हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, आज की क्लास में एक ऐसा वर्ड सीखेंगे जो लोगों की समझ में नहीं आता और इस वर्ड के ऊपर वीडियो बनाने की बहुत डिमांड मेरे सामने आई है कि सर आप इस पर एक वीडियो बना। तो दोस्तों, वीडियो आपके सामने हाजिर है। ये वर्ड है दोस्तों देयर ऑन। देयर ऑन की क्या मीनिंग है समझ में नहीं आता, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये समझ में नहीं आता। एक एक करके समझते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कूल होकर के बैठो और आराम से समझना है। देखिए, देयर ऑन जो है ये एक एडवर्ब है। सबसे पहले तो हमको यही समझना चाहिए। देखिए, अगर हमको ये बात मालूम हो कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो उसकी मीनिंग को समझ के उसको सेंटेंस में यूज करने में हमको बड़ी आसानी होती है। तो देयर ऑन एक एडवर्ब है। अब इसकी मीनिंग को समझते हैं। देखिए, देयर ऑन के यहाँ पर लिखा है कि देयर ऑन मीन्स ऑन द थिंग दैट वाज जस्ट मेंशन्ड। वो ऐसी चीज जिसको अभी अभी आपने मेंशन किया हो। इसका मतलब आप समझे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लेते हैं आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें आपने किसी चीज का नाम लिया, जैसे टेबल, कारपेट, कंटेनर, ऐसा आपने नाम लिया किसी चीज का। और उसी सेंटेंस में आगे जाकर, अभी वो सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, लंबा सेंटेंस है, उसी सेंटेंस में आगे जाकर के उस टेबल के लिए या उस कारपेट के लिए या उस कंटेनर के लिए आप इट का इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन का, अगर सेंटेंस लंबा है तो। और आपको ये बताना हो कि टेबल के ऊपर, तो आप टेबल के लिए आपने इट लगा तो आप बोलेंगे ना ऑन इट या ऑन दैट। यही इसका मीनिंग है दोस्तों देयर ऑन का, ऑन इट या ऑन दैट। आप समझ गए? किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं आप सेंटेंस में और उसी चीज़ के बारे में सेंटेंस में ही आगे जाके बोल रहे हैं उसके ऊपर, इसके ऊपर, उस चीज़ के लिए आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक पहला एग्जाम्पल उसका कि द कैप शुड बी पोजिशन अबव द कंटेनर। कोई कंटेनर है, बर्तन है, उसका जो कैप जो लगाते हैं उसमें, तो कोई ये कह रहा है कि कैप लगाने के पहले उसको पोजीशन करेंगे वहाँ पर, उसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर, तभी तो उसको लगाएंगे। तो ये कहा गया, देखिए कैसे कहा जा रहा है देयर ऑन का यूज करके। द कैप शुड बी पोजीशन अबव द कंटेनर बिफोर बीइंग प्लेस्ड देयर ऑन। यानी कि कंटेनर के ऊपर कैप लगाने के पहले उसको ठीक से पोजीशन करेंगे, ठीक से रखेंगे। अब इसी का ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन का अर्थ क्या हुआ? ये ऑलरेडी इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो ट्रांसलेशन क्या करना है? ट्रांसलेशन का मतलब हुआ सरल शब्दों में इस बात को समझना। देखिए, यहाँ नीचे ट्रांसलेशन है, तो आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है दोस्तों कि द कैप शुड बी पोजीशन अबव द कंटेनर बिफोर बीइंग प्लेस्ड ऑन इट। यानी कंटेनर के ऊपर जो हम कैप को रखेंगे, उसके ढक्कन को रखेंगे, तो पहले उसको ठीक से पोजीशन करेंगे। अब देखिए, दोनों को मैच करते हैं। यहाँ लिखा है द कैप शुड बी पोजीशन अबव द कंटेनर बिफोर बीइंग प्लेस्ड देयर ऑन। अब इसी बात को सरल शब्दों में कहा गया, द कैप शुड बी पोजीशन अबव द कंटेनर बिफोर बीइंग प्लेस्ड ऑन इट। तो जहाँ पर देयर ऑन है उसी के लिए ऑन इट का इस्तेमाल हुआ। अब आप समझ गए? अच्छा, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? कंटेनर के बारे में बात की जा रही है कि कंटेनर के ऊपर, तो कंटेनर के लिए इट लगा। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, द कैप शुड बी पोजीशन अबव द कंटेनर बिफोर बीइंग प्लेस्ड ऑन द कंटेनर। तो उसकी जगह पर हमने लिखा ऑन इट। तो आप समझ गए, ऑन इट या ऑन दैट ये बोल सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है, उससे और भी क्लियर होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल है, किसी के बारे में कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम he had kept his eyes upon the carpet before him। किसी के सामने कोई कारपेट रखा हुआ था। अब इसमें कारपेट वर्ड है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। कारपेट के लिए इट लगेगा या दैट लगेगा, ऑन इट या ऑन दैट। तो कहा जा रहा है कि उसके सामने जो कारपेट रखा हुआ था तो उसको वो देख रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम he had kept his eyes upon the carpet before him as if he were studying a spot thereon। कि उसके सामने जो कारपेट रखा हुआ था, ज़्यादातर समय उसकी आंखें उसी कारपेट पर टिकी रही, जैसे उस कारपेट के ऊपर वो कोई धब्बा देख रहा हो, कोई स्पॉट देख रहा हो। तो देयर ऑन किसके लिए लगा? ऑन इट, यानी कारपेट के लिए। अब इसका ट्रांसलेशन यानी सरल शब्दों में देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ही हैड केप्ट हिज आइज अपॉन द कारपेट बिफोर हिम एज इफ ही वर स्टडीइंग अ स्पॉट ऑन इट। देखिए, यहाँ जो देयर ऑन है उसी के लिए ऑन इट लगा है। अब अच्छा, इट किसके लिए लग रहा है? कारपेट के लिए। और देयर ऑन कब लगाते हैं? जब सेंटेंस में जिस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं उसी चीज़ के बारे में आगे जब हम बोलना चाहते हैं कि उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, तो देयर ऑन का इस्तेमाल इस तरीके से ऑन इट नहीं बोल के आप देयर ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको बता दूं कि जो जनरल, जो डेली यूज की इंग्लिश होती है उसमें तो लोग ऐसे बोलते हैं ऑन इट या ऑन दैट। लेकिन जब लीगल तरीके से बोलेंगे, फॉर्मल तरीके से बोलेंगे, तो ऑन इट या ऑन दैट की जगह पर लोग देयर ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये देयर ऑन की एक मीनिंग है। देयर ऑन की एक और भी मीनिंग है, वो भी सीखिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इट कैन ऑल्सो मीन इमीडिएटली आफ्टर द थिंग जस्ट मेंशन्ड। अब देखिए, पहली वाली मीनिंग में क्या था कि जिस चीज़ का नाम लिया उसी के ऊपर अगर कोई चीज़ है तो ऑन इट या ऑन दैट देयर ऑन लगाए। अब यहाँ पर है कि कोई एक
मान लेते कोई घटना हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है और उस एक्शन के तुरंत बाद अगर कोई काम करना है तो उसके लिए भी हम देयर ऑन का इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि when the jury is assembled, कि भाई जब जूरी असेंबल होगी, जूरी यानी जो लोग फैसला सुनाते हैं, विदेशों में जूरी होती है, तो when the jury is assembled, the trial should proceed thereon, कि जैसे ही जूरी असेंबल होगी उसके बाद ट्रायल यानी मुकदमे की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जानी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो when the jury is assembled, the trial should proceed thereon, यानी immediately after that। अब इसका ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन क्या मतलब है? सरल शब्द, देखिए समझते हैं। यहाँ लिखा है ट्रांसलेशन में कि when the jury is assembled, the trial should proceed after that। अब आसानी समझ में आ गया कि जब जैसे ही जूरी असेंबल होगी यानी जूरी के साथ लोग इकट्ठा होंगे उसके तुरंत बाद ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए, मुकदमा शुरू हो जाना चाहिए। आप समझिए, एक बार फिर से बताया, देखिए when the jury is assembled, the trial should proceed thereon, और वही कहा गया ट्रांसलेशन when the jury is assembled, the trial should proceed after that। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, एक और भी एग्जाम्पल है, इसे और भी क्लियर है। देखिए यहाँ पर कोई मीटिंग रखी गई है, कहा जा रहा है a meeting to discuss the annual accounts, एक मीटिंग होगी जिसमें एनुअल अकाउंट्स का लेखा जोखा लिया जाएगा, उसके ऊपर बहस की जाएगी। एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर, और उसके बाद ऑडिटर्स की रिपोर्ट सामने रखी जाएगी। अब इसी को सरल शब्दों में यानी ट्रांसलेशन समझते हैं कि अ मीटिंग टू डिस्कस द एनुअल अकाउंट्स एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट आफ्टर दैट। तो यहाँ आफ्टर दैट की जगह पर देयर ऑन का इस्तेमाल किया। तो आप समझ गए देयर ऑन की क्या मीनिंग है? एक मीनिंग है ऑन इट या ऑन दैट, और दूसरी मीनिंग है इमीडिएटली आफ्टर दैट या आफ्टर दैट। अब इसके बारे में एक दो बातें और है वो भी समझ लेते हैं। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि एक फॉर्मल लैंग्वेज में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वही बात कही जा रही है। देयर ऑन इज फॉर्मल एंड इज ऑफन यूज्ड इन लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक और बात, द वर्ड देयर अपॉन, देखिए अभी हम देयर ऑन सीख रहे थे, तो जहाँ जहाँ आप देयर ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर आप देयर अपॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर ऑन का ही एक सिनोनिम है देयर अपॉन। तो द वर्ड देयर अपॉन कैन बी यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर बोथ सेंसेस ऑफ देयर ऑन। देयर ऑन की जो दोनों मीनिंग हमने सीखी, ऑन इट, ऑन दैट या इमीडिएटली आफ्टर दैट या आफ्टर दैट, वो दोनों ही मीनिंग में देयर ऑन की जगह पर आप देयर अपॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझे कि देयर ऑन का क्या मीनिंग होता है, इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ करना चाहिए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग भी इस चीज़ को सीख सकें और उसको ठीक से यूज़ कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।